अपने लिए यूट्यूब चैनल एंड टू एंड साइंस 360 आप सभी का स्वागत है। पता है ना, फिर से जैसे हमें पता है 3.2 आगे चल रही है और 3.3 सवाल हम कर चुके हैं। अभी चौथे सवाल पे पहुंचे। तो बेटे आपको पता है ना कि आपको क्या करना है, अपने चैनल को इतना आगे बढ़ाना है कि दुनिया में कोई भी शिक्षा के बारे में पीछे ना रहे। ठीक है ना, जिसके पास पैसा है वो भी, जिसके पास पैसा नहीं है वो भी। अपने यूपी बोर्ड के टॉपर को अब बनाना है हमें फ्री, यानी फ्री में बनिए टॉपर यूपी बोर्ड की। मैंने पहले कहा था अगर आप में पढ़ने का दाम फ्री कोर्स देंगे हम। यहाँ पर आपकी तीनों चीज चल चुकी है, साइंस भी चल रही है, मैथ भी चल रही है, अब कुछ दिन बाद इंग्लिश भी आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है ना प्यारे बच्चों, तो चलते हैं आपके नए टॉपिक पर 3.2 के अगले वाले सवाल पर। तो देखिए बेटे क्या हो गया, हमने पहला सवाल कर लिया था, दूसरा सवाल कर लिया था, तीसरा सवाल कर लिया था। अब चलते हैं बेटे चौथे सवाल पर। अच्छा, चौथे सवाल के 2-3 मेथड है, या तो इसको बिल्कुल सेम इसी प्रकार कर सकते हैं या दूसरे में किसी प्रकार से भी कर सकते हैं बेटे, कई तरह के मेथड से हो जाता है, तो ये मत घबराना। लेकिन मैं आपको दशमलव से सीखूंगा, क्योंकि ये दशमलव हमारे बहुत आम की चीज है, कहीं पर हमें बहुत ज्यादा दिक्कत करते हैं। देखो बहुत सारे बच्चों को दशमलव नहीं आती, आती है, आ जाएगी। चलिए बेटे पहले सभी सवाल तो उतार लेते हैं। ठीक है ना बेटे, फोर्थ सवाल चलेगा आज आपका, ये होगा आपका 2.x प्लस के 0.3y बराबर के है 1.3। समीकरण नंबर फर्स्ट 0.4x प्लस के 0.5y बराबर के 2.3। बेटे इसको दशमलव हटा के भी किया जा सकता है ताकि 10 बन जाए और समीकरण इनकी तरह बन जाए बिल्कुल समान रूप से। ठीक है ना, लेकिन दशमलव को मुझे सिखाना क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर आइंदा कहीं पर आ गया और वहां पर ना बन पाया तो हम दशमलव के सवाल कैसे करें। ठीक है ना, तो इसलिए मेरा उद्देश्य है कि हम दशमलव से ही इसे हल करें। मेथड कई है, मैंने बता दिया आपको, हर टीचर अपने तरीके से बता सकता है। सब जो टीचर बताते हैं वो सारे विद्वान होते हैं, लेकिन बस तरीका अपना अलग। लेकिन हम बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, क्यों हम अपने ज्यादा माथा पच्ची करें, सवाल की तरह सवाल को कर ले पाता हूँ। चलिए मैंने क्या कहा था, पहले माइनस वाले को आपको देखना पड़ेगा और कब संख्या वाले को। देखो यहाँ तो ना माइनस आ रहा है ना कब संख्या आ रही है। इसका मतलब ये है कि आप अब आजाद हैं, समीकरण को या तो समीकरण 1 तक प्रतिस्थापन कर दे या समीकरण 2 में प्रतिस्थापन कर दे। ठीक है ना मेरे बच्चों, तो चलते हैं पहले हम समीकरण 1 भी कर लेते हैं ना प्रतिस्थापन। बहुत बढ़िया, तो देख लीजिए समीकरण 1 में प्रतिस्थापन करने पर, समीकरण 1 में अब प्रतिस्थापन क्या करना है बेटे, किसी का भी एक का निशान हटा दिए तो लिखो 0.2x प्लस के 0.3y बराबर 1.3। मतलब इसको ले जाएंगे ना, इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो इसका 0.2x बराबर के 1.3 माइनस के 0.3y। अब देखो हम कोई घबराए नहीं, बिल्कुल सेम उसी की तरह, ना हमने दशमलव को छेड़ा ना हमने कुछ करा है। तो बेटे x देखो ये क्या है, गुणा में क्या में जाएगा इसके भाग में, तो बराबर 1.3 माइनस के 0.3y बटे 0.2। तो हमें कोई मतलब नहीं पड़ा हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, समीकरण नंबर की 3। तो देखो बेटे अब x का मान समीकरण किस में रखेंगे बेटे, x का मान समीकरण हमने 1 में करी तो 2 में रखने पर अब समीकरण x का मान समीकरण 2 में रखो। देखो 2 पहले उतारेंगे, 0.4x प्लस के 0.5y बराबर के 2.3। हमें कुछ नहीं देखना, हमें तो x देखना, x की जगह हमें रखना ये वाला। लेकिन यहां पर 4 है तो 4 को अलग करेंगे, 0.4 कर दिया गुणा, क्योंकि गुणा में है। अभी देखिए 1.3 माइनस के 0.3y बटे में 0.2 और यहाँ पर प्लस का 0.5y बराबर के 2.3। ठीक है बेटे, अब देखो दशमलव 1 के बाद एक अंक है, दशमलव के बाद एक अंक है, तो ये दशमलव पूरी कट गई और ये घट गया 2 दूनी 4। तो 2 की गुणा उसमें करेंगे, देखो 13 दूनी 26 लिखा, एक अंक पहले दशमलव तो एक अंक पहले दशमलव लगा, तो एक दशमलव के बाद एक है, तो देखो हमने यहाँ भी लगाया माइनस, और देखो उसमें 3 दूनी 6 0.6y, ये एक अंक पहले दशमलव था, प्लस के 0.5y। ठीक बेटे, ठीक है ना। अब देखो ये माइनस की है और ये प्लस के हैं। तो जब भी मैंने बताया था आपको एक बेसिक मेरी मैथ की बेसिक है, तो मैंने आपको बताया बेसिक में अगर निशान अलग अलग हो तो बड़ी में से छोटी घटा दो और बड़ी का निशान रख देंगे। तो देखो बेटे यहाँ 2.6 इसका तो कोई मतलब ही नहीं है हमारा, 2.6
निशान माइनस का है, 6 बड़ी है तो 6 में से 5 जाएंगे, कितना बचेगा 1, लेकिन एक दशमलव लगेगा उससे पहले, क्यों? देखो ऐसे घटाते हैं 0.6 पॉइंट के लिए इधर वाले अंक इधर, इधर वाले अंक इधर। देखो यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 1 है, सॉरी यहाँ पर 0 है, ये बेटे देखो 0, यहाँ पर 0 है। ऐसे घटाएंगे 6 में से 5 गया 1, दशमलव की दशमलव, 0 की 0। देखो बेटे हमने वो लिखा, और ये क्या हमारे y, तो बराबर हो गया 1.3, सॉरी 2.3y। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों, अब हम क्या करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले आएंगे, तो यहाँ पर 2.6 माइनस के 2.3, ये इधर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा प्लस में बेटे 0.1y। बस इसलिए हमने ऐसे को करा। अब देखो इसमें भी हटाना बिल्कुल 2.6, अब पॉइंट के नीचे पहले पॉइंट लिखो, लिखा, इधर वाले अंक इधर को चलेंगे, इधर वाले अंक जैसा है, पॉइंट के बाद देखो पॉइंट के तुरंत बाद उन्हें बेटे 3, तुरंत बाद 3, पॉइंट से पहले क्या है 2, तो हम 2 लगाएंगे, तो बेटे देखो यहाँ पर बचा 3 पॉइंट, तो मेरे होगा 0, तो देखो ये बच गया 0.3 बराबर के 0.1 y। 1 का में गुणा में, का में जाएगा भाग में, 0.2 0.3 बटे 0.1 बराबर के y। पॉइंट से पॉइंट कट गया, 3 ही काम 3, तो y बराबर कितना आ गया बेटे 3। अब हमने क्या बताया था आपको कि y का मान समीकरण 3 में रख देंगे, बिल्कुल लिखेंगे समीकरण 3 में रखने पर। चलिए y का मान समीकरण 3 में रखते हैं, तो देखो यहाँ पर x बराबर के 1.3 माइनस के 0.3, देखो बेटे y की जगह क्या रख सकते हैं 3 रख सकते हैं, गुणा 3 बटे में क्या है 0.2, तो देखो x बराबर, तो 1.3 माइनस के 3 किया 9, एक अंक पहला दशमलव, तो बेटे दशमलव यहाँ लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे बटे 0.2, बेटे फिर देखो 1.3 में से हमें 9 घटाना, तो पॉइंट की जगह पॉइंट रखेंगे, 9 इधर है या 0 है तो घटाएंगे, यहाँ से लेना 13, 13 में से 9 गए 4.0, बेटे x बराबर आएगा आपका 0.4 बटे 0.2, पॉइंट से पॉइंट कट गया, 2 दूनी 4 हो गया, तो x बराबर कितना है बेटे 2। इसीलिए हमारा x का मान आ गया, x बराबर आया 2 और y बराबर आया आपका 3, तो यही इस समीकरण का बेटे आंसर है। ठीक है ना प्यारे बच्चों, थोड़ा सा बड़ा है हल्का सा, लेकिन एक दो बार समझेंगे तो फिर दोबारा आपको समझ में आ जाएगा, वीडियो को बैक करके दोबारा समझना है आपको और एकदम आपके समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 5 की तरफ, ताकि इससे जल्दी खत्म हो, इसके लिए नोट लीजिए जल्दी फटाफट एकदम। चलिए अब क्वेश्चन 5 की तरफ चलते हैं, तो देखिए क्वेश्चन नंबर, वर्गमूल 2x प्लस के वर्गमूल 3y बराबर के 0, तो बेटे ये होगा वर्गमूल 3x माइनस के वर्गमूल 8y बराबर के 0, समीकरण 1 समीकरण 2। प्रतिस्थापन किसमें करेंगे समीकरण 2 में, तो लिखिए बेटे समीकरण 2 में प्रतिस्थापन करने पर, अब प्रतिस्थापन करेंगे, देखिए कैसे करते हैं, वर्गमूल 3x माइनस के वर्गमूल 8y बराबर के 0, बेटे इधर ले जाएंगे प्लस का बन जाएगा ना, वर्गमूल 3x बराबर के 0 में अगर जोड़ देंगे तो इतना ही आता है, इसलिए हम 0 को लिखेंगे नहीं, प्लस का बन गया, या x बराबर के वर्गमूल 8y बटे वर्गमूल, वर्गमूल बढ़ गया बेटे 3, समीकरण नंबर 3 होगी, तो y हमारी यहां पर बचे। ठीक है ना, अब x का मान समीकरण रखिए 1 में, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो अब रख लीजिए बेटे, तो यहां पर है वर्गमूल 2x प्लस के वर्गमूल 3y और बेटे है यहाँ पर 0, तो देखो वर्गमूल 2 तो यहाँ पर है ही, गुणा x की जगह है वर्गमूल 8 बटे वर्गमूल 3y, ठीक है ना, प्लस के वर्गमूल 3y बराबर के 0। जब अगर हम वर्गमूल की वर्गमूल में गुणा कर देते हैं तो वर्गमूल की वर्गमूल में अंदर गुणा हो जाती है, तो 8 दूनी 16 का वर्गमूल बटे वर्गमूल 3 बच गया, और ये बचा y प्लस के वर्गमूल 3y बराबर के 0, बटे 16 का वर्गमूल क्या होता है हमारा 4, तो 4y बटे वर्गमूल 3 बच गया, प्लस के वर्गमूल 3, और यहाँ पर आया y बराबर के 0। जब इसकी इसमें गुणा करते हैं
इसकी इसमें गुणा करते हैं, मैंने आपको बताया था वर्गमूल तीन होगा, तो इसमें से इन दोनों में से एक अक्षर लेते हैं, 3 वर्गमूल 7 गुणा वर्गमूल 7 रहेगा, क्या लेंगे बेटे 7। अगर वर्गमूल 12 गुणा वर्गमूल 12 हो तो बेटे क्या लेते हैं 12 लेते हैं। ये मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ क्या रीजन है, देखिए 7 7 49 हो जाएगा, 49 का वर्गमूल कितना होता है 7 होता है, तो क्यों इतना लंबा चौड़ा करा, आपको पता चल गया। जब वर्गमूल 3 की वर्गमूल 3 में गुणा करेंगे तो बेटे यहाँ पर बनेगा 3y बटे वर्गमूल 3 बराबर के 0। इसकी इसमें गुणा करो, पहले से जोड़ो 7y बटे वर्गमूल 3 बराबर के 0। इसकी इसमें गुणा करेंगे 7y, 0 की किसी में भी गुणा कर दो बेटे 0 गुणा 3 वर्गमूल 0 आएगा, और 7 गुणा 0 कर दो तब भी 0 आएगा। यानी 0 की किसी में करो, 0 को 0 में किसी की करो तो हमेशा क्या आता है 0। तो इसकी इसमें करेंगे तो 0 आंसर आएगा, तो y बराबर हो जाएगा 0 बटे 7, तो y बराबर भी क्या बनेगा 0 बनेगा। बेटे हम लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर। अब बेटे y का मान समीकरण 3 का मान ढूंढो, ये रही यहां पर रखेंगे, तो देखो x बराबर वर्गमूल 8 बटे वर्गमूल 3 और यहाँ है y, तो बेटे मान रखें 3 गुणा 0। अब बेटे एक बात बता, 0 की किसी में गुणा करो किसी की 0 में गुणा करो, आंसर कितना आता है 0 आता है, तो इसलिए x का मान आया 0 और y का मान आया बेटे 0। समीकरण यही आपकी समीकरण का आंसर है, तो समझ में आ रहा होगा, प्यारा हो गया। चलिए तो आप चलते हैं सवाल नंबर 6 की तरफ, ताकि आपका ये पहला वाला क्या हो जाए बिल्कुल क्लियर हो। चलिए चलिए प्यारे बच्चों अब चलते हैं सवाल नंबर 6 की तरफ। तो देखते हैं 6 को क्या है बेटे, ये है 3x बटे 2 माइनस के 5y बटे 3 बराबर के माइनस के 2। तो बेटे इसमें क्या क्या चीज गुणा करें, इसके इसमें 5 दूनी 10 y बटे नीचे के नीचे 3 दूनी 6 बराबर माइनस के 2 बेटे। अब देखो यहां पर आएगा 9x माइनस के 10y बराबर 6 दूनी 12। समीकरण नंबर 1, मतलब इसको हल करके जब समीकरण बनाइए ऐसी बेटे इसको लेंगे x बटे 3 प्लस का y बटे 2 बराबर कितनी है 13 बटे 6। इसके इसमें गुणा इसके इसमें गुणा, तो बेटे 2x प्लस के 3y नीचे के नीचे 3 दूनी 6 बराबर के 13 बटे 6, 6 को हम यहाँ ले जाएंगे तो 2x प्लस के 3y बराबर के 13 बटे 6 गुणा 6, 6 से 6 घट जाएगा, तो ये बनेगा 2x प्लस के 3y बराबर के 13। समीकरण नंबर 2 ये हमने पहले भी करी हुई बेटे, इसलिए थोड़ा सा तेज समझाया आपको, ठीक है ना। कैसे गुणा करेंगे समीकरण 1 2 में। अब प्रतिस्थापन देखो किसमें करेंगे, इसमें करें इसमें करें, देखो ये प्लस का है माइनस वाला कर दो। समीकरण 1 में प्रतिस्थापन करने पर समीकरण 1 क्या है 9x माइनस के 10y बराबर क्या है माइनस के 12। बेटे देखो प्रतिस्थापन करेंगे तो इसको ले जाएंगे, यहाँ पर आएगा 9x बराबर के माइनस 12 प्लस के 10y, या x बराबर माइनस के 12 प्लस के 10y बटे 9। आ गया बेटे समीकरण नंबर 3। अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है ना। x का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो क्या होगा, x बराबर होगा सॉरी 2 का हमारी 2x प्लस के 3y बराबर कितने बेटे 13। तो देखो हमारा x का मान क्या आया है ये इतना, ये 2 होगा माइनस के 12 प्लस के 10y बटे 9 और ये प्लस के 3y यही पड़ जाएगा बराबर के 13 है बेटे, ठीक है ना। तो इसमें देखते हैं इसके अंदर गुणा कर लेंगे, माइनस के 12 दूनी 24 प्लस के 20y बटे 9 प्लस के 3y बराबर क्या हो गए बेटे 13। अब 9 की इसमें गुणा करेंगे जब तक पूरे में बेटे आएगा, बिल्कुल सही बात, 20y प्लस के 9 तिया 27y बटे में पूरे में 9 आ गया बेटे, बचे है 13। अब देखो माइनस के 24 ये है 20 प्लस के और ये भी आपके क्या है प्लस के, तो 20 कितना है बेटे 47y बटे 9 बराबर क्या हो गया 13। अब 9 की इसमें गुणा कर दो, माइनस के 24 प्लस के 47y बराबर के 13 में 117 या 47y बराबर 117
प्लस के 24, जोड़िए बेटे कितना आएगा 141, हो गया ना। अब इसको देखो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं 47, वाई का मान निकालेंगे तो वाई बराबर हो जाएगा हमारा 141 बटे 47। तो देखो ये 3 बार कटा है शायद 3, तो वाई बराबर कितना है 100, वाई बराबर आ गया 3। तो देखेंगे वाई का मान समीकरण 3 में लगेगा। वाई का मान समीकरण 3 में रखेंगे, 3 का हमारे बेटे ढूंढो ढूंढो, ये देखो x बराबर है माइनस के 12 प्लस के 10 वाई बटे 9, माइनस के 12 प्लस के 10 गुणा 3 बटे 9 बराबर के माइनस के 12 प्लस के 30 बटे 9, 30 में से 12 गया बेटे 18 बचेंगे, 18 में से 9 और 9 दूनी 18, तो इसलिए x बराबर कितना है 2 और y बराबर कितना है बेटे 3। तो यही आज आपका 3.1 का पहला सवाल रहा, जो आपको 2 वीडियो में प्रोवाइड किया, पहले 3 और फिर उसके बाद 4 से स्टार्ट हुआ है। ठीक है ना प्यारे बच्चों, तो आपको याद रहेगा ना। आपसे बहुत ही अच्छी बात है 2 या 1 या 2 बार देखना वीडियो को दोबारा जरूर देखना, दोबारा देखने से आपके दिमाग में पूरी तरीके से बैठ जाएगा। ठीक है ना प्यारे बच्चों, तब तक के लिए थे विदा, अगले मिलते हैं 2-3 सवाल के साथ में। ओके, टेक केयर।